और तुम्हारे मुंह पे एक थप्पड़ पड़ेगा, याद रखना। तुम कह रही थी कि जी खान साहब अंदर बैठ के यूथ को आगे कर देते हैं, यूथ को खान साहब आगे नहीं करते, ये यूथ खुद निकलती है खान साहब के लिए, ये उनके लिए आती है। देखें जी, हमारे मुर्शद ने, हमारे कप्तान ने जो ऐलान किया है, हम उसके लिए हाजिर हैं। हम 25 मई को भी हाजिर थे, 8 मार्च को भी हाजिर थे और कल भी इंशाल्लाह ताला हम लोग आएंगे और खामोशी तोड़ दें, खौफ के बुत तोड़ दें। मरना तो एक दिन है, इलेक्शन है, इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। ये रैलियां निकालना, जलसे करना, ये हमारा आईनी हक है। मरियम औरंगजेब, तू कह रही थी कि 200-400 बंदों की रैली, कल तुम देखना रैली कितनी बड़ी होगी। खान साहब पर जानलेवा हमला हुआ, उसके बारे में आज तक हमें समझ नहीं आई, ना FIR हुई है। मुद्दई आप बनना चाहते हैं, जब आप मुद्दई बनना चाहते हैं तो फिर बात तो यहीं ख़त्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA-TV ज़मान पार्क में मैं मौजूद हूं। खान साहब ने आज जो रैली का ऐलान किया है, अभी नूरीन आपी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या ये सानिया 8 मार्च को नहीं दोहराया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें जी, हमारे मुर्शद ने, हमारे कप्तान ने जो ऐलान किया है, हम उसके लिए हाजिर हैं। हम 25 मई को भी हाजिर थे, 8 मार्च को भी हाजिर थे और कल भी इंशाल्लाह ताला हम लोग आएंगे और हम हाजिर हैं। और मुझे अभी पता चला है कि निगरान हुकूमत ने 144 दफ़ा लगाने जा रहे हैं और उन्होंने कहा जी हम लोग कोई रैली नहीं निकालने देंगे। भाई, आप लोगों का हमेशा ऐसा ही रहा है कि जब भी कोई PTI का काम करते हैं आप लोग ऐसे ही करते हैं। देखें, इलेक्शन है, इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। ये रैलियां निकालना, जलसे करना, ये हमारा आईनी हक है और ये जमहूरियत का हुस्न है। आप देखें, आपको आलमी मीडिया ने आपके इन हरकतों की मजम्मत की है, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा। 8 मार्च वाले दिन आपने ज़िले शाह पर जो वहशियाना तशद्दुद किया, उसको शहीद किया, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको अरशद शरीफ का भी जवाब देना पड़ेगा। ये कौन सी ऐसी ताकतें हैं, ये कौन सी ऐसी लोग हैं, जो कौन सी ऐसी क़ुव्वतें जो इन चीज़ों को कवर कर रही हैं। खान साहब पर जानलेवा हमला हुआ, उसके बारे में आज तक हमें समझ नहीं आई, ना FIR हुई है। मुद्दई आप बनना चाहते हैं, जब आप मुद्दई बनना चाहते हैं तो फिर बात तो यहीं ख़त्म हो जाती है। फिर हम FIR किस चीज़ की कटवाएं? ये जो आप वहशियाना और अज़ियतनाक तशद्दुद कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। ये जो हमारा निगरान वज़ीर आला है ना, ये जानिबदार है, एक साइड की बात करता है, हमारी बात नहीं करता। इसका मतलब है कि इसके ऊपर पर्चे होने चाहिए, FIR होनी चाहिए और इस निगरान वज़ीर आज़म के तो आइन और कानून के मुताबिक तो ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, रोक ही नहीं सकता। ये जो निगरान हुकूमत आती है ना, ये इलेक्शन करवाने आती है, ये इस तरह के तशद्दुद और वहशियाना अज़ियतें देने के लिए नहीं आती। आप ये देखें कि इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आप हमेशा टारगेट PTI के लोगों को क्यों करते हैं? हमने ऐसा नहीं किया, अब हम ऐसा करेंगे, हम जवाब देंगे क्योंकि अवाम जाग चुकी है। और मैं एक और यहाँ बात मेंशन करना चाहती हूँ जो सबसे ज़रूरी बात है, और मैं अपनी कौम को बताना चाहती हूँ कि ज़िले शाह को इन लोगों ने क्यों शहीद किया, क्योंकि इन्होंने हमें शटअप कॉल दी है। इन्होंने शटअप कॉल इसलिए दी है कि अगर जो भी खान साहब के साथ खड़ा होगा, जो भी खान साहब का दीवाना होगा, उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा। और हम आपकी इस बात को समझ चुके हैं। आपने अरशद शरीफ के साथ जो किया वो सच और हक की आवाज़ था और अब हर इंसान के मुंह पर हक और सच है। हर बंदा निकला है हक और सच की लड़ाई के लिए। हम लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। आपकी ये होच्छे हथकंडे अब नहीं चलेंगे। अवाम जाग चुकी है। खान साहब ने जो शऊर दे दिया ना, और इनकलाब जो है ना कौमें लाती हैं, अब कौम इनकलाब लाएंगी इंशाअल्लाह ताला। आज देखें, अगर आपके इस तरह तशद्दुद करने के बाद भी लोग जोक दर जोक ज़मान पार्क आ रहे हैं। आज ज़मान पार्क में इस वक्त का टाइम देख लें, इर्द गिर्द देख लें, मैं कहती हूँ इतने लोग हैं, इतनी दुनिया है, इतनी दुनिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मरियम औरंगजेब, तू कह रही थी कि 200-400 बंदों की रैली, कल तुम देखना रैली कितनी बड़ी होगी और तुम्हारे मुंह पे एक थप्पड़ पड़ेगा, याद रखना। तुम कह रही थी कि जी खान साहब अंदर बैठ के यूथ को आगे कर देते हैं, यूथ को खान साहब आगे नहीं करते, ये यूथ खुद निकलती है खान साहब के लिए, ये उनके लिए आती है, उनकी मोहब्बत में आती है। क्योंकि अवाम जाग चुकी है, शऊर आ गया है। ये हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं, ये पाकिस्तान के लिए निकले हैं। अब हमें आपकी इन होचे हथकंडों से डर नहीं लगता, हम डरने वाले नहीं हैं। इधर सीने पे गोलियां खाएंगे, पीठ पे नहीं, इंशाअल्लाह ताला। याद रखिएगा, पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर आज भी अवाम ना निकली तो याद रखिएगा
1000 साल की जो कौम थी ना वो इसी तरह तबाह बर्बाद हुई थी, क्योंकि लोग खामोश रहे थे। अगर आज भी आप खामोश रहे तो याद रखिएगा हमें भी जिस तरह जिले शाह और अरशद शरीफ के साथ हुआ है इसी तरह हमें भी भुगतना एक चीज़ पड़ेगा। मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, 8 मार्च को जो है ना अनीला रियाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दिरेना कारकुन थी, उनके साथ जो बर्ताव किया गया, उनकी गाड़ी पे अटैक किया गया, उनको मारा गया। हालांकि अंदर से खवातीन का कहना भी था कि हम खवातीन हैं, फिर भी उन पे अटैक किया। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, मैं यही तो आपको बता रही हूँ, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो हमें डरा रहे हैं, वो हमें ये कह रहे हैं जी औरत, अगर औरत भी हो, मर्द भी हो, बच्चे भी हो, हम किसी के साथ भी ऐसा सलूक कर सकते हैं। उनसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। और कल मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि लोग डरे नहीं हैं। अगर आपने औरतों पे जुल्म किया ना, औरतें डरी नहीं हैं, औरतें उससे ज़्यादा तादाद में आई हैं। कल यहाँ एक फैमिली आई हुई थी, उनके 3 बच्चे थे और वो मियाँ बीवी आए थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप आए? मैं कहते हैं हम तो रैली में भी आए थे, इन्होंने हमारी गाड़ी आगे नहीं आने दी। फैमिलीज़ निकलेंगी, सिविल सोसाइटी के लोग निकलेंगे, हम लोग भी अपने फैमिलीज़ के साथ निकलेंगे। और हम लोग तो 1.5 महीने से यहाँ खड़े हैं, दिन रात यहाँ खड़े हैं, हमें डर नहीं लगता। हमने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, क्योंकि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, इस पाकिस्तान का सवाल है। ये पाकिस्तान है तो हम है, वरना हम नहीं है। अगर आज भी लोग ना निकले तो याद रखिएगा आगे खाई है, तो खाई में गिरने के जिम्मेदार आप खुद होंगे। और खामोशी तोड़ दें, खौफ के बुत तोड़ दें। मरना तो एक दिन है, एक दिन मरना है। अगर हम अपनी पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाए तो इससे बढ़कर क्या है? हम आने वाली नस्लों के लिए कुछ कर जाए तो इससे बढ़कर क्या है? आज इनकी इंतकामी कार्रवाइयाँ हमारे बच्चों में, नस्लों में ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि उनको समझ आ चुकी है, शऊर आ चुका है। आज बच्चे कार्टून नहीं देखते, आज बच्चे न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, क्योंकि ये खान साहब ने शऊर दिया है। और इसी से आप लोगों को डर लगता है कि खान साहब ने इस कौम को इतना शऊर दे दिया है, इसी से आप डरते हैं। और आपको मैं बताऊं, कल देखिएगा कैसे आवाम निकलती है। आपके इन होछे हथकंडों से अब हम डरने वाले नहीं हैं। अब हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हम खड़े हैं हकीकी आज़ादी के लिए और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। इमरान तेरे जानिसार बेशुमार पाकिस्तान जिंदाबाद। चोर हैं, चोर हैं। जी, अभी आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वर्कर्स हैं, जो उनके टाइगर्स हैं, उनका यही कहना कि हमें डर नहीं लगता। और तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि कल लाजमी निकले, खान साहब की कॉल पे निकलें और हम इंशाल्लाह निकलेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।